लेट्स हाय एवरीवन, वेलकम है आज के आपके एक नए धमाके में। कोई धमाका मौका नहीं, मैं बस नॉर्मली वीडियो बनाने के लिए खड़ा हूँ। मैं आ गया हूँ अपने पुराने पोजीशन यानी अपनी छत पे, और जहाँ पे आसपास में देख रहा हूँ कोई कैसे देख के रिएक्ट कर रहा है। देखो, और मुझे इस चीज़ से अच्छी तू फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, यो है मेरा आलस। मैं सुबह उठ तो जल्दी गया, लेकिन उठ के सीधे नीचे उतरा छत से, और बस उसके बाद मैंने छत पे आकर नहीं देखा कि मैं बिस्तर छत पे ही छोड़ चुका हूँ। तो ये दिन में ढंग से सूखा है, तो फिलहाल में तो मेरे को ऑकवर्ड लग रहा है। जो लोग थोड़े आंखें फाड़ फाड़ के घूरे उनसे डोंट नो अबाउट इट। इसे आज बृहस्पति ओ हाँ, मैं थोड़ा सा है। तो देखो, मैं अपने बारे में बता दूँ अच्छे से। मतलब जो लोग जानते हैं वो लोग तो जानते हैं, मैं थोड़ा साई टाइप का हूँ। थोड़ा तुम कह सकते हो शर्मीला टाइप। पब्लिक से थोड़ा मेरे को वो लगता है। फिर पब्लिक फिर का एक चीज़ और है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर इस चीज़ को लोग काम नहीं समझते, इस चीज़ को पैसा नहीं समझते। अगर आपके हैं तो बने रहो, जब तक अचीवमेंट नहीं होगी तब तक मैं करना। और दूसरी चीज़, एक स्टूडेंट के लिए तो और ये तो लोग, मतलब अगर तुम छोटा सा और तुम कहीं पे तुम सोचो, जैसे डेनी आर्मी सबवे सफ़र ऐसे गेम्स तक खेलते हुए मिल जाओ, लोगों के मुंह पे एक ही बात आती है, पबजी खेल लो, तुम्हारा तो हो गया, पढ़ चुके तुम। गेम खेलना बुरी बात है इनकी नज़र में। इन चूतियों, मैं सच बता रहा हूँ, मन में तो ऐसा आता है कि भर भर के गाली दे दो। जो जब भी किसी लौंडे से कहता है, एक बार मैं ही बैठ के थोड़ा सा गेम लोड कर रहा था, खेल रहा था, बता तुम्हारा तो हो गया। अब सोचो उस टाइम पे इतना मतलब गुस्सा आता है इन लोगों से। फिर जो लोग ऐसे तुम्हारा तो हो गया, भाई गेम का उससे क्या है। अगर माइंड को फ्रेश करना है तो गेम का सहारा लेना पड़ता है। आउटडोर गेम के लिए तो तुम्हें पता है कितना टाइम लगेगा। पहले टीम कलेक्ट करो, उसके बाद बंदे जाएंगे, सर विवाद होगा, लफड़ा होगा, उसके बाद गेम खेलोगे। एक गेम में कम से कम, मैं इजीली बोल देता हूँ, 1 घंटा फूकेगा कोई सा भी आउटडोर गेम होगा। और इंडोर में एक ही गेम अपने लोगों के पास है, मतलब जिससे अपनी बातों की आप लोग से, तो जो वीडियो गेम की सबसे अच्छी, जैसे फीफा है, BGMI है, जो लोग खेलते हैं उनकी सबसे ज़्यादा मेंटलिटी क्या है। मैंने भी फीफा खेला है, ऐसी बात नहीं, और मैं खेलता हूँ अभी भी, ऐसा नहीं है। तो मैं जब खेलता हूँ ना, माइक जब ऑन करता हूँ तो मुझे कई डिफरेंट, एक बंदे ने देखो एक बार मुझे पूरी अपनी लव स्टोरी चेप डाली। मतलब बोला, भाई आप कितने, मतलब आप कौन से स्टैंडर्ड में स्टडी करते हो? मैंने कहा मैं तो 12 पास आउट हूँ, मैं अभी 9th में हूँ। हमने कहा अच्छा, तो आपकी तो गर्लफ्रेंड होगी? मैंने कहा नहीं, मेरी तो भाई ना है। बोला भाई मेरी है। हमने कहा अच्छा, तू छोटी बुक लेके बड़ा सिलेबस पढ़ रहा है? मैंने सीधे बोल दिया। तो उससे बता नहीं मेरे घर वालों की। हमने कहा वाह, बड़े ओपन माइंड सेट के तेरे घर वाले हैं। इधर मेरे पापा को पता चल जाए, और मैं मतलब कोई भी है। और वैसे ये चीज़ ऑकवर्ड भी है भाई, जब तक खुद के पास अचीवमेंट ना हो तब तक करना भी बेकार है। तुम लोग ये सोचो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड एकदम ट्रेंड चल रहा है, मार दो ना। लेकिन सोचो उस ऑनलाइन बंदे के, तो उसके घर वालों को भी पता। हमने कि बाप रे, ये 9th स्टैंडर्ड के बच्चे ही से हैं। थोड़ा नहीं, सिटी एरिया से था, और सिटी एरिया के पेरेंट्स शायद ऐसे होते होंगे। मैं विलेज एरिया से, यहाँ के पेरेंट्स को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पेरेंटिंग इनकी अच्छी, हमारे अंदर शिष्टाचार था और काफ़ी कुछ दे रखा है हम लोगों ने। तो मैं हाँ ये नहीं कहता, लेकिन ये एक बात भी कहता हूँ कि ये लोग अपनी जो मॉडर्न जनरेशन चल रही है, से थोड़ा अपग्रेड हो रहा है, उसके साथ ये लोग अपग्रेड नहीं हो, तो भाई थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। उन्हें हर चीज़ आपको समझानी पड़ी। जैसे अगर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा है अपने घर वालों को,
टाइम मेरे को परमिशन है कि हाँ तुम ब्लॉग्स बना सकते हो। मैं पब्लिक प्लेस में भी बना सकता हूँ, ऐसा बात नहीं मेरे घर वालों ने मना कर रखा नहीं, तो पब्लिक प्लेस में नहीं बने। मैं पब्लिक प्लेस में वेडिंग्स में बर्थडे में बना सकता हूँ, बट नहीं, मेरे पास खुद के पास इतना टाइम ना, खुद को सोच के चलता हूँ ना कि मुझे क्या करना है। इट्स सेकेंडरी ऑप्शन। तुमको ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे यूट्यूबर ही बनना है, ना 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 मुन्ना, ऐसा करते हैं। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है ये कि अच्छे एजुकेशन और कोई एकदम वेल सेटल्ड जॉब हो, जिसके बाद मैं मतलब ज़िंदगी काट दूँ, ऐसी एक जॉब हो। और ऐसी जॉब जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, और ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में ना पड़ो, ये भी मैं जानता हूँ। मतलब प्रिपरेशन करो, फुल प्रिपरेशन करो, एक बार अपना पूरा जोश डाल लो, पूरा जान डाल लो, कि अंदर की भूख बुझा लो कि हाँ मैंने करा था, नहीं हुआ इसमें मेरी गलती नहीं है, बट साथ में स्किल्ड भी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड में जीना है तो बिना स्किल के जीना बेकार है भाई। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठो कि ख़त्म हो जाओगे। यूपी में लगभग मैं कहता हूँ 50 से 60 करोड़ युवा है, कौन गवर्नमेंट की इतनी भर्ती निकाल सकती है? 2 करोड़ 4 करोड़ भाई, मैक्सिमम 5 या 10 करोड़ इतनी लिमिट है। बाकी का 40 करोड़ यानी 90% तो नहीं, 90% नहीं, 80% को तो बैठना पड़ेगा ना। तो भाई तुम्हें स्किल्ड ज्वाइन करनी चाहिए ना, कि 50 करोड़ का 50 करोड़ बंदा उधर ही जा रहा है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इसलिए अंधी रेस में भागना बहुत बुरा है भाई। ऐसा नहीं, एक बार अपना हुक बुझा लो। कई लोगों के पेरेंट्स का सपना होता है, जैसे हमारे ही घर पर मेरे पापा भी कहते हैं भाई ठीक गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम है। मेरे दादाजी की थी, उसके बाद घर में किसी ने अचीवमेंट, मेरे ताऊ जी की भी है, पीछे वाले ताऊ जी हैं इनकी भी है। और अभी प्रेजेंट मतलब वो मेरे भैया हैं, उनका ये कहना था कि आर्मी अगर वो जाना चाहते तो बेहद सपोर्टिव जा सकते थे, बट नहीं गए। उन्हें पुलिस की जॉब अच्छी लगी। देखो एक ड्रीम जॉब के बारे में और बता दूँ मैं, आपको कहीं पर सैलरी अगर मिल रही हो 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख, कुछ मतलब वो आपके मन की जॉब नहीं तो आप थकोगे उसमें पक्का। और सच बता रहा हूँ, आपकी वो मन की जॉब है, ड्रीम जॉब है, जिसमें आपको एकदम फुल दिल करता है कि हाँ मैं काम करूँ, उसमें आपको 15,000 मिले, 30,000 मिले, 30,000 50,000 कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारे दिल में छाई हुई, तुम्हारे मन में छाई हुई कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस। मैं इस काम के लिए, जो काम मन का होता है ना वो काम होता ही बेहतर है। किसी बंदे को गेमिंग करना पसंद है, वो कहता है कि गेमिंग से मैं अपना करियर बनाऊँ ना, तो वो जब गेमिंग करेगा ना तो कसम तब फाड़ के रखेगा। और जब गेमिंग, तो उसके अंदर एक अलग खुशी आएगी कि मैंने अपने पैशन से, अपने दम से, जैसे मुझे ब्लॉगिंग में सक्सेस मिलती है तो मुझे भी एक प्राउड फील होता है, खुद पे होता है कि हाँ मैंने अपने पैशन से सब कर लिया, मैंने अपने पैशन से कुछ अचीव करा है, जो मेरा शौक़ था मैंने उससे कुछ लिया है। इससे बेटर मैंने काफ़ी ज़्यादा बकवास भी कर दी होगी, ऐसा तुम लोगों को लगता होगा, बट ये बकवास नहीं है। खैर कुछ ना, मैं फ़िलहाल के लिए शायद एंड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बात ज़्यादा नहीं हूँ, बातें करने को तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। मतलब आप लोग हमसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, सिमिलर मेरी एज के होंगे, 17 to 18 या 16-17 कह दो, ऐसे करके। तो लेट्स कैरी ऑन यार। और हाँ, बी हैप्पी। देखो एग्ज़ाम्स है, मैंने भी दिए हैं, आपने भी दिए हैं, ये लाइफ ऑफ पार्ट है, ज़िंदगी का कैसे ही चल रहा है। तुम प्रिपरेशन बेस्ट करो, एग्ज़ाम बेस्ट तरीके से, रिज़ल्ट नहीं आया तो उसमें रोने वाली बात नहीं है। एक बार ही दुख तो होता है कि जितनी फाड़ के मेहनत करी, एकदम पूरा शरीर तोड़ डाला मैंने, लेकिन उसके बाद भी जब किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब किसी में भी हो, चाहे वो मतलब ऐसे कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं लोग, जैसे जेईई मेंस, एडवांस, सीयूईटी, नीट वगैरह वगैरह, काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं शहर के, तो उनमें भी लोगों को ऐसा होता है कि जब सिलेक्शन नहीं होता वो, मतलब सोचो एक बंदे ने लगातार, वो सुबह से पढ़ रहा, सुबह 9 बजे आ रहा, शाम को 6 बजे आ रहा है, लगातार पढ़ रहा है, उसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं होता है, और फिर पेपर लीक आउट होता है ना, कितना बुरा लगता है। ये केवल वही बंदा समझ सकता है जिसके साथ ये होता है, ना कि कोई और। 1 सेकेंड, हाँ मैं ऑन करके बैठा, तुम्हें लगा मैंने कहा, मुझे एकदम से याद है, कभी बार ऐसा होता है मैं बातें कर रहा हूँ तो लेकिन कैमरा ऑन करना भूल जाता हूँ, मैंने ऑन कर रखा है।
अच्छा भाई, नीट का पेपर लीक हुआ तो रीनीट हो रहा है, ठीक है। CUET का मैंने भी दिया तो 30 तारीख का मेरा लास्ट एग्जामिनेशन था, 30 तारीख को। कई जगह पर मेरी भी फर्स्ट शिफ्ट थी, ऐसी बात नहीं, मुझे पेपर मिला था 11 बजे के बाद, इतना मुझे पता है। लेकिन कई कॉलेजेस ने ये अनाउंस कर दिया था कि आज पेपर नहीं होगा और बच्चों को सेंटर से निकाल दिया था। प्रेजेंट ही ले ली उनकी, उनके एडमिट कार्ड ये सब पहले हो चुके थे, मुझे पता है। प्रेजेंट से बंदा, बट उसने अपना पेपर नहीं दिया। काहे नहीं दिया? सेंटर की गलती है। तो NTA ने तो किसी सेंटर को खास मेल, अगर सेंटर उसको मेल करा हो तो मेरा वाला भी सेंटर था, वो भी यही कहता ना कि सर सॉरी, मतलब वही चाह रहा है कि स्टूडेंट्स वी आर सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आज पेपर नहीं होगा, पेपर कैंसिल, आपका पेपर कभी और होगा। तो देखी जाती, बट नहीं। तो जहाँ का मैं गया था ना कॉलेज की, मैं एक बात तारीफ़ करता हूँ, टीचर्स बेस्ट है, स्टाफ वहाँ का बेस्ट था, मैनेजमेंट अच्छा था उनका। उन्होंने मतलब कहा था, भले ही हम लोगों को तकलीफ़ हो रही थी और वो कहते थे, लेकिन हंसमुख प्रकार के थे, ऐसा नहीं कि रूड बिहेवियर हो, एकदम ग्रेट बिहेवियर के साथ कहते थे कि बेटा ऐसा है, हो जाता है कभी कभी, ये टेक्निकल इशू है। लेकिन मुझे उस टाइम पे भी NTA, अब तो पता, जब मैं आया था ना तो मेरे जो भैया हैं जहाँ पे मैं कानपुर ही रुका था, और दोनों लोग, उन्होंने कहा, बेटे पक्का कुछ ना कुछ हो गया है, घपला हुआ है इसमें, इतना मान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यार, लेकिन हमने तो बेस्ट करा है, जो होगा राम जी की मर्जी होगी। बी आर हैप्पी यार, लाइफ एंजॉय करो यार, तुम्हारी उम्र क्या है, हम सब की उम्र क्या है, 17 18 19 20 22। पर हाँ, जब फैमिली का वो होता है कि ये है वो है, ये दिक्कतें चल रही, वो दिक्कतें चल रही, तो टूटना पड़ता है। वैसे मैं बंद करने वाला था ना, सॉरी, ज़्यादा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। बी हैप्पी ऑल ऑफ यू। मैं यही कहता हूँ आपको, लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करना मत करो, सब्सक्राइब नहीं करना मत करो। यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। राम राम जी एंड बी हैप्पी, मैं यही कहूँगा हमेशा, बी हैप्पी, खुशी रहो। जय श्री राम।